बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कोचेस, ट्रेनर, डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, मैस्योर और बायोमैकेनिक्स का क्या रोल है। अक्सर लोग ये नहीं समझ पाते, ख़ास तौर पे आम लोग, और मैं तो बल्कि आजकल ये बोलूँगा कि जो टेक्निकल लोग हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि ट्रेनर, फिजियो, डॉक्टर या बायोमैकेनिस्ट या कोचेस के दरमियान में डिफरेंसेस पैदा किए जा रहे हैं और ये साबित करने की कोशिश की जा रही है शायद कोच की कोई अहमियत नहीं है। तो मैं आज इस वीडियो में ख़ास तौर पे ये बताना चाहूँगा कि जो डिफरेंस है और जो ड्यूटीज़ हैं, जो रोल प्ले करते हैं डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट या ट्रेनर्स या इवन मैस्योर्स या जो भी टीम के साथ लोग शामिल होते हैं, वो क्या क्या रोल प्ले करते हैं, हम लोग आज इस वीडियो में आपको डिस्क्लोज़ करेंगे। और मुझे यकीन है कि लोग इस चीज़ को समझने में कामयाब हो जाएंगे कि दरअसल कोच की ज़िम्मेदारी क्या है, बायोमैकेनिस्ट की ज़िम्मेदारी क्या है। और बाज़ लोग जो ये समझ रहे हैं कि शायद कुछ परफॉर्मेंसेस के पीछे डॉक्टर का हाथ है या बायोमैकेनिस्ट का हाथ है, तो ये हरगिज़ नहीं है। कोच, इनफैक्ट कोच ही इम्पोर्टेंट है और कोच ही ने ये रोल प्ले करना होता है। कोच ज़हन में रखिए कि खिलाड़ी की परफॉर्मेंस और ट्रेनिंग का दरअसल सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार होता है, लेकिन इसके साथ साथ एक खिलाड़ी या एक टीम को तैयार करने के लिए उसके साथ ट्रेनर होता है जो ट्रेनिंग ख़ास तौर पे फ़िज़िकल कंडीशनिंग जो है, उसकी स्ट्रेंथ कंडीशनिंग और उसकी स्पोर्ट्स कंडीशनिंग का ख़ास तौर पे ख्याल रखता है, जो ख़ास तौर पे वो मूवमेंट्स जो स्पेसिफ़िक उस खेल से मुतालिक होती हैं और उन खेलों से मुतालिक जो उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसको पूरा करने के लिए ख़ास तौर पे एक्सरसाइजेज़ और मुख्तलिफ़ एक्सरसाइजेज़ का पैटर्न और डिज़ाइन करता है एक प्रोग्राम जो कोच के मदद से इस पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। फिजियोथेरेपिस्ट के मतलब भी बाज़ औक़ात लोग ये समझ रहे होते हैं ये कोई मालशिया है, ये कोई शायद फिजियोथेरेपी जो है वो एक ऐसा शोबा है जिसमें शायद कोई मसाज वगैरह करना। नो, फिजियोथेरेपिस्ट बेसिकली डॉक्टर की मदद से उन इंजरीज़ को जो खेल के दौरान हो जाती हैं उनको रिहेबिलिटेट करता है। मींस के उनको स्पेसिफ़िक ट्रेनिंग्स के ज़रिए, मुख्तलिफ़ हरकत के ज़रिए, कुछ मूवमेंट स्पेशल होती हैं जिसके ज़रिए, और ख़ास तौर पे कुछ इंजरीज़ ऐसी होती हैं जैसे मसल क्रैम्प्स बन गया या आपके कोई मोच आ गई, तो वो किस तरीके से उसको दोबारा से बहाली का एक काम करता है। यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट बगैर डॉक्टर की मदद के काम नहीं कर सकता। हाँ, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि शायद फिजियोथेरेपिस्ट किसी टीम के पास आ गया तो वो फिर कोच को भी भूल जाते हैं और वो मैं समझता हूँ कि जो ट्रेनर्स की खुसूसियात हैं उसको भी भूल जाते हैं और शायद वो डॉक्टर को भी भूल जाते हैं। तो फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर में भी बड़ा फ़र्क है। जबकि डॉक्टर की अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर नो डाउट के एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन अगर स्पोर्ट्स मेडिसिन का डॉक्टर है तो वो ज़्यादा बेहतर है। कुछ लोग शायद आर्थोपेडिक को ले लेते हैं, शायद जोड़ों की वजह से या हड्डियों की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं है। जो स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर है वो स्पेशलिस्ट होता है, वो एनालाइज़ करता है एक एथलीट की हेल्थ को, उसकी सेहत का ख्याल रखता है, सेहत के साथ साथ उसके जो प्रॉब्लम्स होते हैं जिस्मानी, अगर कोई इंजरी हो जाती है तो उसको एग्ज़ामिन करके उसको प्रिस्क्राइब करता है और फिर रिकमेंड करता है इसको डिफरेंट शोबों की जानिब कि इसके टेस्ट वगैरह किए जाते हैं और वो सारा। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि एक एथलीट या एक टीम का कंप्लीट रिकॉर्ड भी वो हेल्थ से रिलेटेड, उसकी इंजरी से रिलेटेड, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो डॉक्टर ही की ज़िम्मेदारी में आता है और इसको डॉक्यूमेंट भी करना डॉक्टर ही की ज़िम्मेदारी है। जो ख़ास तौर पे हेल्थ स्कैनिंग है उसकी और जो उसकी इंजरी से रिलेटेड जो हिस्ट्री है और
پھر ڈاکٹر اس چیز کو مانیٹر بھی کر رہا ہوتا ہے، اس کو سپروائز کر رہا ہوتا ہے، فزیوتھراپسٹ کو یا ریہیبلیٹیشن پروسیس کو اس کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے. اور آفٹر آل جب فزیوتھراپسٹ اس کی ریکمنڈیشنز دے دیتا ہے ڈاکٹر کو، تو پھر ڈاکٹر ہی ریکمینڈ کرتا ہے کہ کب کھلاڑی پرفارم کرنا شروع کرے گا یا دوبارہ سے کھیل کے اندر واپس آئے گا. لیکن پھر یہاں پہ آ جاتا ہے کوچ کی اہمیت، کہ کوچ ہی کو وہ سجیسٹ کرتا ہے، ڈاکٹر بھی اور فزیوتھراپسٹ بھی، کہ اب یہ کھلاڑی اس لیول پہ ہے کہ اس سے پرفارمنس لی جا سکے. جبکہ ہم لوگ دوسری جانب آتے ہیں، ایک سائیکولوجیکل کنڈیشننگ کے لیے سائیکوتھراپسٹ جو ہے وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں، اور اسپورٹس میں اسپورٹس سائیکالوجی جو ہے وہ بہت اہم رول پلے کرتی ہے. اسپورٹس سائیکالوجسٹ انفیکٹ جو ہے وہ سارے ہی اس چیز پہ فوکس ہوتے ہیں کہ کھلاڑی کی ذہنی آسودگی دی جائے، اس کو ذہنی طور پہ مختلف نفسیاتی کنڈیشننگ کے ذریعے، سجیشنز کے ذریعے، اس کو رائے دہی کے ذریعے جو ہے وہ اس لیول پہ لے کے آتا ہے کہ اس کے اندر ایک کانفیڈنس بلڈ اپ کرتا ہے. اس کے کانفیڈنس بلڈ اپ کرنے سے کھلاڑی بہترین ترین پرفارمنس دے سکتا ہے. اگر اس کی ذہنی ٹینشن ختم ہو جائے گی اور وہ ریلیکس نہیں ہوگا تو تب تک کھلاڑی ایک اچھی پرفارمنس نہیں دے سکتا. یہاں میں آپ کو ایک اور چیز بات کرتا چلوں کہ کھلاڑی صرف ذہنی ہم آہنگی اور اس کی فوکس ہونے کو ہی مین جو ہے سائیکیٹرسٹ اس کو نہیں اس پہ کام کر رہا ہوتا، بلکہ اس کے بعض کا بیک گراؤنڈ میں خاص طور پہ خاندانی طور پہ یا پرسنل اس کے کچھ افیئرز ایسے چل رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی پریشانی بڑھ جاتی ہے اور وہ اپنی کھیل پہ یا اپنی پرفارمنس پہ مکمل توجہ نہیں دے سکتا. اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اولمپک میں ارشد ندیم ایک سٹریس میں تھا، اس پہ فیڈریشن کے بہت سارے لوگوں کا سٹریس تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوچ ایک بہترین سائیکیٹرسٹ بھی ہوتا ہے اور وہ اس کھلاڑی کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کس لیول پہ ہے، اور اس کی پرفارمنس کو وہ انالائز بہت بہتر طریقے سے کر سکتا ہے، اس کے پرابلمس کو سمجھ سکتا ہے. اور ایک کوچ کے لیے یہ تمام شعبوں میں نالج لینا بہت ضروری ہے، اور اسے پتہ ہونا چاہیے کس وقت کس شعبے کو وہ ٹچ کرے، ڈاکٹر کے پاس کس وقت بھیجے، ٹرینر کو کیا ہدایات دے، کس وقت ٹرینر کی ضرورت پڑ رہی ہے، کس وقت فزیوتھراپسٹ کی ضرورت پڑ رہی ہے. بہت اہم شعبہ ہے بایو میکینسٹ کا. بایو میکینسٹ انفیکٹ میں سمجھتا ہوں کہ فزیکل مینس کے اناٹمیکل جو موومنٹس ہوتی ہیں باڈی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فزکس کے ان فارمولاز کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کھلاڑی کی پرفارمنس کو بہت بہتر کر سکتا ہے. اور وہ اس کی موومنٹس، اس کی ریزسٹنس کے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سائیکلسٹ کے لیے ہیلمٹس گول والے بن گئے تاکہ اس کی ہوا کی کراسنگ تیزی سے ہو اور وہ جھک کے سائیکلنگ کرنا شروع ہو گئے. تو یہ مینس کہ ہوا کے دباؤ کو کس طرح ریزسٹنس کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے، اس کی موومنٹس میں ان اینگلز کو وہ بہتر کر سکتا ہے. پھر اس کی بھاگ دوڑ میں، اس کے فٹ ورک میں بہتری لا کے اس کی پرفارمنس کو بہت بہتر کر سکتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بایو میکینسٹ ایک بہت اہم جاب ہے. اور اس وقت جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں چند ہی کی بایو میکینسٹ موجود ہیں، اور ان کی خدمات میرے خیال سے تمام کھلاڑیوں اور کوچز کو ان سے اپنی خدمات لینی چاہیے. دوسری جانب ہم لوگ اگر آتے ہیں کہ ایک بایو میکینسٹ ہی کیا کوچ کے رول پلے کر سکتا ہے، نو وے. جب تک ایک کوچ جو اسپیسیفک کوچ ہوتا ہے، جو اس کھیل سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، وہ کوچنگ میں وہ پرفارمنسز پرفارم نہیں کروائے گا، میرا نہیں خیال کہ ایک ڈاکٹر، ایک بایو میکینسٹ یا ایک فزیوتھراپسٹ یا ایک ٹرینر کسی بھی کھلاڑی کو اس لیول پہ لے کے جا سکتا ہے جس لیول پہ ایک کوچ ان تمام نالج کے ہونے کے ساتھ ساتھ، ان لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ ساتھ ایک بہترین پرفارمنس کر سکتا ہے. آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ نہ صرف اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ کوچ کی اہمیت کیا ہے. کوچ بیسکلی ایک باؤنڈ ہے، تمام شعبے جو ہے نا وہ اس پہ آ کے اسے فیڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہی پھر کھلاڑی کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. اور نو ڈاؤٹ کہ کوچ کی اہمیت کا اندازہ ہم سب کو اس بات سے کر لینا چاہیے کہ جن کھلاڑیوں نے بھی اس وقت پرفارم کیا لائک ارشد ندیم میں اگر گولڈ میڈل لیا بغیر کوچ کے کیا، اس کے ساتھ نو ڈاؤٹ کہ ڈاکٹر موجود تھے اور مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے بڑی ہیلپ کی اس کو
मेंटली सूद अप करने में, लेकिन एक डॉक्टर कभी भी वो कोच का रोल नहीं प्ले कर सकता। अगर हम कोच को ही एम्पावर कर देते साइकोलॉजिकली और उस लिहाज से, और जब अरशद नदीम किसी जगह पे ट्रेनिंग के लिए जा रहा है तो उस कोच की भी ट्रेनिंग वहाँ पे साथ साथ चलनी चाहिए। ये मेरी राय है, और मेरी राय को मेरे ख्याल से जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो अहमियत देंगे। जब हम इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, आप लोगों को एक नॉलेज दे रहे हैं, और मेरे ख्याल से स्पोर्टफिट चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमें सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है, हमें आवर्स वॉचिंग की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को मुकम्मल तौर पे देखा करें। और मेरे ख्याल से हम लोग इस स्पोर्ट्स की इस कम्युनिटी को और स्ट्रॉन्ग करने में कामयाब होंगे। ना सिर्फ स्पोर्टफिट चैनल पे आपको नॉलेज मिलेगा, बल्कि ताज़ा ख़बरें भी मिलेंगी, और बाज़ का शायद कुछ लोगों को नागवार गुजरने वाली वो बातें जो शायद सच हो वो भी मिलेंगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, स्पोर्ट्स टीम के साथ एक और बड़ा अहम रोल प्ले करने वाला, बल्कि ओवरऑल मैनेज करता है, जो वो स्पोर्ट्स मैनेजर कहलाता है। टीम मैनेजमेंट में भी वो शामिल होता है, और समटाइम्स किसी ख़ास एथलीट को मैनेज करने के लिए भी स्पोर्ट्स मैनेजर्स की ज़रूरत होती है। जो सबसे अहम रोल स्पोर्ट्स मैनेजर करता है वो ना सिर्फ टीम की पब्लिक रिलेशनिंग को मैनेज कर रहा होता है, लोगों के साथ मीडिया में कैसे आना है, बल्कि सबसे बढ़ के ये है कि वो उसकी ट्रैवल प्लान करता है, उसने कब जाना है, किस जगह पे जाना है, जिस जगह पे जा रहा है उस जगह की क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं, उसके मतलब इंफॉर्मेशन, और ये तमाम चीज़ों को वो डॉक्यूमेंट भी कर रहा होता है। और सबसे बढ़ के ये है कि एक टूर जिस पे कोई खिलाड़ी जा रहा हो या कोई टीम जा रही हो, उस टीम को ना सिर्फ वो मैनेज कर रहा होता है, बल्कि उसके वहाँ की ज़रूरियात का भी ख्याल रख रहा होता है। इवन उसके टाइम मैनेजमेंट बड़ी अच्छे तरीके से करनी उसे आनी चाहिए। और ये टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ जो स्किल्स उसके अंदर होनी चाहिए वो है कम्युनिकेशन स्किल्स, कि वो वहाँ पे जाके डिफरेंट लोगों से बातचीत कर सके, और वो जो टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं उनको भी अंडरस्टैंड करना उसके लिए ज़रूरी है। कोच और इसके दरमियान एक बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि ये कोच को उन आने वाले चीज़ों के मतलब बड़े इन टाइमली हर जगह पे पहुंचा सके, और ताकि डिलेज़ और इसकी वजह से कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए एथलीट्स को या टीम को। और एक जो अहम काम है जो हमारे यहाँ पे शायद मैनेजर्स जो बन के जाते हैं वो नहीं करते हैं, वो ये है कि जब वो कोई भी टूर ख़त्म हो जाता है तो उस पर एक कंप्लीट कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट लिखी जाती है। उस रिपोर्ट को कंपाइल करने का एक ख़ास तरीका होता है जो एक मैनेजर को आना बहुत ज़रूरी है, और मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत अहम रोल प्ले करता है किसी भी टीम या खिलाड़ी की परफॉर्मेंस में। लिहाजा मैनेजर्स की ट्रेनिंग भी हमारे मुल्क में ना होने के बराबर है, लेकिन इसकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मेरे ख्याल से पढ़े लिखे लोगों को, और ख़ास तौर पे फ़िज़िकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंसेस जो लोग पढ़े हुए हैं, अगर इनको इन्वॉल्व किया जाए तो ये मेरे ख्याल से बेहतरीन टीम मैनेजमेंट और एथलीट मैनेजमेंट हो सकती है। बाकी लवाज़मात बहुत सारे चल रहे होते हैं, जिसमें मार्केटिंग का शोबा है, आपकी प्रमोशन का शोबा है, पीआर का एक सिस्टम है, ये तमाम को जो है बाज़ का फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये तमाम चीज़ों को भी बाज़ का मैनेजर ही देख रहा होता है। तो लेट्स सी, हम लोग आगे भी चलेंगे और आगे मज़ीद इस तरह के नॉलेज आपको देते रहेंगे।